हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बैंक रेजोनेंस चैनल में स्वागत है। आज के करेंट अफेयर में हम देखते हैं, पहला है कि इंसान में जो है कि पशु की किडनी का प्रत्यारोपण जो है कि सफलतापूर्वक परीक्षण हो गया है। यह कार्य किया गया है अमेरिका के वैज्ञानिकों के द्वारा। इसमें मनुष्य की किडनी का जो है कि जगह पे अगर किसी मनुष्य की किडनी खराब हो गई है तो जानवर की किडनी का प्रत्यारोपण किया जा सकता है उसकी जगह पे। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने पहली बार जो है कि मानव शरीर में पशु किडनी का सफलतापूर्वक जो है कि परीक्षण किया है। इसके अंतर्गत क्या किया गया है, यह हुआ है न्यूयॉर्क के LYU लागोन हेल्थ हॉस्पिटल में। इसके अंतर्गत सुअर के किडनी का जो है कि प्रत्यारोपण किया गया है। ठीक है, किसका? तो सुअर के जो है कि किडनी का प्रत्यारोपण किया गया है इंसान के किडनी की जगह पे। इसमें जो तकनीक का इस्तेमाल हुआ है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। इसमें क्या किया गया कि सुअर की किडनी जो लगाई जानी है जिसकी, उसके जीन का जो है कि पहले जीन एडिटिंग किया गया। जीन एडिटिंग इसलिए किया गया क्योंकि सुअर में जो है कि एक अल्फा जो है कि गल नाम का एक शुगर पाया जाता है, शुगर। ठीक है ना, जिसके अगर हम डायरेक्ट से लगा दें तो क्या होगा, उससे लगाने से इंसान के अंतर्गत क्या होगा, एक जो है कि तीव्र से जो है कि क्या होता है, एक प्रतिकूल रिएक्शन होता है जिसके कारण उसको बाहर निकाल दिया जाता है एडिटिंग के माध्यम से। ठीक है ना, शुगर अल्फा यानी कि अल्फा गल जो है कि उसको निकाल दिया जाता है। तो हम बात करते हैं कि अल्फा गल की क्या उपस्थिति की क्या कारण हो सकता है। अगर अल्फा गल उपस्थित है तो मानव जो है कि में जो है कि क्या हो जाएगा, नहीं लग पाएगा ये किडनी। और जब इसे जो है कि मानव के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाएगा तो उसमें क्या होगा, एक तुरंत जो है कि एक प्रतिकूल रिएक्शन होने देखने को मिलता है। इसके वजह से जो है कि क्या होगा, शुगर जो है कि यानी कि अल्फा गल को निकालना पड़ेगा। ये शुगर अल्फा गल जो है कि मनुष्य की जो है कि शरीर नहीं पाया जाता है किडनी में, इसलिए उसको निकालना जरूरी होता है। अगर इंसान में पाया जाता शुगर जो है कि अल्फा गल पाया जाता तो ये दिक्कत नहीं आती, लेकिन नहीं पाया जाता, इसकी वजह से इसको निकालना जरूरी होता है। हम बात करते हैं कि शुगर के जो है कि अन्य उपयोग कौन से हैं जो है कि इस तरीके के मेडिकल सेक्टर में। तो मनुष्य में जो है कि शुगर के दिल का जो है कि वाल्व दशकों से सफलतापूर्वक जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। खून को जो है कि पतला करने की दवा जो है कि हिपैरिन, ठीक है ना, ये भी जो है कि शुगर के हिंट से कि जो आंत से तैयार की जाती है। और चमड़ा जलती, अगर इंसान का किसी को चमड़ा जल जाता है तो उसको जो है कि मालिश करने के लिए भी जो है कि शुगर के तेल का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि जो है कि उस पे जगह पे नई चमड़ी आ जाती है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो चीन के जो है कि चिकित्सक शुगर का जो है कि शुगर का जो कॉर्निया होता है, आंख की रोशनी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है कि आज का जो है कि मेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। अगर हम फायदे की बात करें तो भारत में जो है कि 1.5 से 2 लाख जो है किडनी के मरीज ऐसे हैं जिनको जो है कि किडनी की जरूरत है। तो अगर ये सफलतापूर्वक परीक्षण हो गया है तो आगे के आने वाले वक्त में ये जो है कि बहुत ही काम का होगा। इससे किडनी के मरीजों को बहुत राहत मिलेगी और उनका जो है कि सफलतापूर्वक जो है कि सुअर के किडनी का प्रत्यारोपण उनके शरीर के अंतर्गत कर दिया जा सकेगा और उनका जीवन जो है कि बचाया जा सकेगा। तो ठीक है, हम आगे अब चलते हैं। इसी का दूसरा भी हमारा टॉपिक है, महारानी एलिजाबेथ ने जो है कि पुरस्कार लेने से जो है कि मना कर दिया। आखिर कौन सा पुरस्कार था? तो ओल्डी ऑफ द ईयर का पुरस्कार था। ये ओल्डी ऑफ द ईयर का पुरस्कार देता कौन है भाई? तो ये देने वाला जो है कि पुरस्कार जो देने वाला जो संस्था है वो है ओल्डी मैगजीन। प्रदान करने वाली जो संस्था है वो है ओल्डी मैगजीन। आखिर बात करते हैं कि दिया किसको जाता है, तो उनका ये जो है कि जो दिया क्यों जा रहा है पहले जान लेते हैं। ये अभी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जो है वो है 95 वर्ष की, और इनको दिया गया जा रहा था इस वजह से कि जब आप इनको देने के पीछे कारण क्या था कि महारानी एलिजाबेथ को यह पुरस्कार देने के पीछे कारण ये था कि सार्वजनिक जीवन में उन्होंने जो है कि बहुत सारे जो है कि वृद्धजनों के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, इसके हेतु दिया जा रहा था। इन्होंने मना क्यों किया? तो
तो जब उनका कहना है कि जब आप महसूस करते हैं तभी जो है कि आप वृद्ध होते हैं, अर्थात इन्होंने ये कहने का मतलब था, इन्होंने दृढ़तापूर्वक ये कहा, लेकिन ये बिल्कुल विनम्रता से कहा कि भैया हमें ये पुरस्कार नहीं चाहिए, अभी हम अपने आप को वृद्ध नहीं समझते हैं। तो आखिरकार ये पुरस्कार जो है कि दिया गया, नवाजा किसको गया? डोलिया स्मिथ को, जो 80 वर्षीय हैं। ये टीवी पर जो है कि प्रस्तुता है, इनको ये प्रदान किया गया। अब हम बात करते हैं तीसरे टॉपिक की। तो कुशीनगर से जो है कि दिल्ली की जो है कि सीधी उड़ान 26 नवंबर से शुरू हो जाएगी। तो अभी तक जो है कि यूपी में सिर्फ 2 जो है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा थे। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो लखनऊ में है, और दूसरा था लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में। अब तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कि कुशीनगर में स्थापित किया गया है। इसके साथ अब जो है कि एयरपोर्ट में जो है कि एयरपोर्ट जो है कि अब यूपी में हो गए कुल 9 एयरपोर्ट हो गए। अब जो है कि आज ये जो वर्ष है 2021 है, भारत जो है कि आजादी का जो है कि अमृत वर्ष महोत्सव वर्ष जो है कि मना रहा है। ठीक है ना। हम बढ़ते जो है कि अभी जो कुशीनगर जो शुरू किया गया है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका मूल उद्देश्य बुद्ध धर्मावलंबियों को जो है कि उनके जो कि कुशीनगर क्या है, महात्मा बुद्ध का जो है कि महापरिनिर्वाण का जो है कि स्थल है, इसलिए वहां से जोड़ने के लिए किया गया है, ताकि अधिक संख्या में जो है कि बौद्ध धर्म से उसके श्रद्धालु जो है कि वो आए और जो है कि दर्शन लाभ ले सके। जैसे कि कई सारे देश हैं, चीन है, कोरिया है, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है ना, श्रीलंका, ये सारे देश हैं। तो कल जो हवाई जहाज उतरी थी कुशीनगर एयरपोर्ट पे, वो आई थी श्रीलंका से। ठीक है ना। तो इसको जोड़ करके जो है कि कुशीनगर बेसिकली क्या है, महापरिनिर्वाण का जो मुख्य स्थल है ही, ये बोध गया के बाद जो है कि बौद्धिस्टों का जो है कि दूसरा सबसे बड़ा जो है कि धर्मावलंबन का जो है कि केंद्र है। इसलिए इसको जोड़ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कि कार्यक्रम का जो है कि भाग रहा, और भारतीय कला संस्कृति के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है, रामनाथ कोविंद जो है कि पटना पहुंचे हैं आज। इनका एयरपोर्ट पे जो है कि मतलब आज यानी कि कल जो है कि पहुंचे थे, इनका पटना एयरपोर्ट पे जो है कि स्वागत किया गया। स्वागत किसने किया? तो बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और जो है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इनका जो 3 दिवसीय यात्रा है, ये यात्रा का मूल उद्देश्य क्या है? तो गुरुवार को जो है कि बिहार विधानसभा का जो है कि शताब्दी वर्ष का समारोह मनाया जा रहा है, उसमें इनको शामिल होना है। ठीक है ना। ये आज का हमारा करंट अफेयर यही समाप्त होता है। फिर हम मिलते हैं किसी और कल मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।